ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆ ਫਾਲੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ। दूसरी गल है कि कोई ना कोई इंप्रैशन लाइक शेयर कमेंट जरूर छड़ जाया करो। अन्ने अपने मौजू वाले पासे देखो, तुहाडा फैमिली वीज़ा तुहाडे भैन भरावां ने अप्लाई किया है, वालदैन ने अप्लाई किया है, F3 वीज़ा F2 है, F2B है, ताकि स्पोज वीज़ा है, कोई वीज़ा भी है, कोई अमेरिका का ऐसा कानून नहीं इमीग्रेशन का जिहड़ा तुहानूं रोक सके कि जी तुसीं हुण विज़ट अप्लाई नहीं कर सकते। विज़ट वीज़ा तुसीं 100% अप्लाई कर सकते हो, कोई तुहानूं प्रॉब्लम नहीं गी, भावें तुहाडा इमीग्रेशन अप्लाई है। लेकिन उहदे च कुछ पॉइंट ने जिहड़े अज मैं तुहानूं दस्सण वास्ते वीडियो बना रहा। पहली गल याद रखो कि जो तुसीं विज़ट वीज़ा अप्लाई करना है, तुहाडा ओही स्टेटस होना जिहड़ा एक बगैर इमीग्रेशन अप्लाई होए बंदे दा हुंदा है कि स्ट्रोंग टाइज। सब तो पहली शर्त वो कोई स्ट्रोंग टाइज, उहदे बगैर वीज़ा नहीं मिलना, जो मर्जी तुसीं कर लो। और उहदे च एक इंपोर्टेंट होर भी गल मैं पॉइंट दसदा कि अगर तुहाडा विज़ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो तुहाडे इमीग्रेशन दे उत्ते उहदा कोई असर नहीं पैना, वो भी बेफिक्र हो जाओ तुसीं, कोई टेंशन की गल नहीं गी। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ I-130 ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ I-130 ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ 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 A+ ਗ੍ਰੇਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? I-130 ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि यार I-130 अप्रूव होना भी है कि नहीं, इन्हें जाना भी है कि नहीं। लेकिन जो I-130 अप्रूव हो जाता है मतलब है कि हूँ इस बंदे ने जाना ही जाना है। हूँ इधर जी प्रायोरिटी डेट है वो आनी है, चाहे जाके कोई मसला ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स खराब ना हो जाए, कोई झूठ ना बोलिया हो, कोई फ्रॉड के जुमरे च ना आ जाए, कोई होर मसला ना हो जाए। लेकिन ज़्यादा यही चांसिस होंगे कि इस बंदे ने हूँ जाना ही जाना है। फिर इस वास्ते उन्होंने विज़ट वीज़ा देने की रेशो घट जाती है। वजह कि इन्हें हूँ जाना है तो इन्हें वापस नहीं आना, हूँ उत्थे बह के एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करेगा। तुसीं देखो जो वीज़ा बुलेटिन आता है तो एक सैकेंड चार्ट होंदा है, उस सैकेंड चार्ट के जी डेट होंदी है वो अपने मुल्क च बैठे बंदे तो पहले आ जाती है जिहड़ा अमरीका च बैठा होंदा है। इस वास्ते एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करीदा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की फीस बहुत ज़्यादा $1440 एक फॉर्म की फीस है इस टाइम तो वो, लेकिन वो एक सहूलत है। इस वास्ते फिर उस पॉइंट के उत्ते विज़ट वीज़ा बहुत मुश्किल नाल देंदे ने क्योंकि वीज़ा अफसर नूं सस्पैक्ट होंदा है कि इस बंदे ने वापस नहीं आना। हुण आ गई तीसरी सूरत हाल कि एक बंदे का पहले वीज़ा लग्गा है, विज़ट वीज़ा लग्गा है, इमीग्रेशन अप्लाई है, I-130 अप्रूव हो गया है कि हुण वो जा सकता? बिल्कुल जा सकता, उहदे कोल तां वैलिड वीज़ा है, उत्ते जाएगा। लेकिन हुण उहनूं एयरपोर्ट के उत्ते एक्सट्रा सवालों के जवाब देने पै सकते हैं क्योंकि हुण वो आया, हुण उहदा I-130 अप्रूव हो चुका है। हूँ जो अंदर जाएगा तो चांस है ने शायद तो वापस ना जाए, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाले पासे चले जाए, इतने बैठ के वेट करे। फैमिली तो ऑलरेडी है ही है उत्थे, तो इस वास्ते उहदे कोल एक्सट्रा सवाल हो सकते हैं। हो सकता उन्होंने एंट्री रिफ्यूज़ हो जाए, हो सकता उन्होंने आराम नाल एंट्री मिल जाए, लेकिन एक्सट्रा सवाल के चांसिस हुण वध जाणगे। याद रखो मेरे को जिन्ने केसिस आते हैं उहदे विच इमीग्रेशन I-130 अप्लाई होने तो बाद केस अप्रूव होंदे ने, ऐ नहीं कि नहीं, रेशो घट होंदी ज़ाहिर है लेकिन होंदे ने। I-130 अप्रूव होने तो बाद ਜਿਹੜੇ रेशो है ना वो बहुत घट है, बहुत घट है। यानी कि अगर यह वीडियो देख के तुहाडे चों अगर किसी का I-130 अप्रूव होने तो बाद विज़ट वीज़ा लगा है तो प्लीज़ इत्थे जरूर कमेंट करना, असीं उन्होंने मुबारक देनी है, सिर्फ मुबारक देनी है क्योंकि इहो जे बहुत 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 घट केस है ने। वजह उही है कि यह बंदे ने जाना है तो इन्हें आना नहीं क्योंकि यह हुण एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की कैटेगरी च आ गया है। चैनल को सबसक्राइब कर लेना यानी कि फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।